तो आप तो धड़ाधड़ रोड सड़क पुल बनवा रहे हैं, पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रभाव का। तो आपने क्या क्या वादा किया था चुनाव में जनता से? आपके क्षेत्र से तो चुनाव जीत करके मंत्री भी रही बीमा भारती कितनी बार, तो वहाँ पुल नहीं था, रोड ही नहीं था, बिजली ही नहीं थी। इतना रोड पास करा लिए हैं, चुनाव के पहले चकाचक कर देना। जैसे पप्पू यादव अपने इलाके में घूसखोर भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ मुहिम चलाते रहते हैं, आप भी क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ, घूसखोर अफसरों के खिलाफ मुहिम चलाएंगे? कोई घूसखोर अफसर पकड़ा गया है, शिकायत आई तो क्या करेंगे? शंकर सिंह देखने में बड़े सीधे साधे जरूर लगते हैं, लेकिन शंकर सिंह के नाम से एक ज़माने में लोगों की पतलूनें गिली हो जाती थी। अच्छा ये बताइए, आप इतना बड़ा बाहुबली हैं, इतना शांत कैसे दिखते हैं जी? तो देश की जनता बाहुबलियों को क्यों अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, आप जान लीजिए। मेरे साथ हैं शंकर सिंह, जो अपने ज़माने के बड़े बाहुबली थे, अभी निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए, और अपने क्षेत्र के विकास के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। शायद ही कोई मामूली विधायक अपने क्षेत्र का इतना जल्दी विकास करा पाएगा। तो आप तो धड़ाधड़ रोड सड़क पुल बनवा रहे हैं, पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रभाव का। देखिए, सब जनता भगवान का आशीर्वाद है और सदन भेजने का काम किया, तो उसके लिए हम लोग सेवक बन के वहाँ का विकास कर रहे हैं। और अभी तक में 65 रोड का टेंडर हो चुका है, उसके बाद 5 पुल का भी हो गया है, और हॉस्पिटल का भी टेंडर हो गया है। तो जो हम चुनाव में वादा किए थे, सारा वादा पूरा हो रहा है। और आदरणीय नीतीश कुमार के आशीर्वाद से विजय चौधरी जी मंत्री जो हैं RWD ग्रामीण विकास, उनका भी आशीर्वाद से विकास का काम हो रहा है। तो आपने क्या क्या वादा किया था चुनाव में जनता से? हमने जनता भगवान से वादा किया था, रोड पुल, शिक्षा, बिजली, हमारे क्षेत्र में कमी था, तो सारा वादा पूरा हो गया। पावर ग्रिड का भी स्वीकृति मिल गया, टेंडर अब होना है। आपके क्षेत्र से तो चुनाव जीत करके मंत्री भी रही बीमा भारती कितनी बार, तो वहाँ पुल नहीं था, रोड ही नहीं था, बिजली ही नहीं थी। बिजली का समस्या था, वहाँ पावर ग्रिड वहाँ नहीं था, छोटा सब स्टेशन था। तो अब की बार हम माननीय मंत्री जी से, विजेंद्र बाबू से मिलके पावर ग्रिड का स्वीकृति करवाए, और टेंडर इसी महीने हो जाएगा। जगह का भी चयन हो रहा है। कितना रोड पास करा लिए हैं, चुनाव के पहले चकाचक कर देना? अभी तक में 65 रोड का टेंडर हो चुका है, और हॉस्पिटल रुपौली में रेफरल अस्पताल 35 बेड का, वो भी स्वीकृति होके टेंडर हो गया है। तो काम सारा विकास का हो रहा है, और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से। जैसे पप्पू यादव अपने इलाके में घूसखोर भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ मुहिम चलाते रहते हैं, आप भी क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ, घूसखोर अफसरों के खिलाफ मुहिम चलाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार अब कौन क्या कर रहा है, हम लोग अपने क्षेत्र में तो जैसे CO है, BDO है, उस पर हम लोग लगाम लगाए हैं कि गरीब को दिक्कत नहीं हो। अभी सबसे ज़्यादा समस्या ज़मीन का है, ज़मीन मोटेशन परिमार्जन के लिए, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें तो बहुत घूसखोरी है, मोटेशन में, परिमार्जन में। देखिए, कहीं घूसखोरी हमारे क्षेत्र में जब से हम बने हैं तब से जनता भगवान का काम हो रहा है, कहीं घूसखोरी नहीं हो रहा है, हम लोग लगे रहते हैं। कोई घूसखोर अफसर पकड़ा गया, शिकायत आई तो क्या करेंगे? तो उसको उसके ऊपर कार्रवाई होगा, हम लोग कार्रवाई करवाएंगे, जेल के अंदर जाएंगे जब घूसखोरी करेगा तो। घूसखोर अफसरों के खिलाफ अभियान चलाएंगे? हाँ, घूसखोर अफसरों के अभियान चलाएंगे। उनको क्या चेतावनी देना चाहेंगे? चेतावनी का, हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार का घूसखोरी न हो, अगर घूसखोरी करेगा तो नपेंगे। तो आप एक जाने माने बाहुबली हैं, चुनाव भी अपने दमखम पर जीते हैं, उसका फायदा तो आपके क्षेत्र को, जनता को मिल रहा है। आप धड़ाधड़ काम करा रहे हैं, आम विधायक को कोई सुनेगा? नहीं, काम कराने का क्षमता होना चाहिए। बहुत विधायक ऐसे हैं कि हम लिख के दे दिए
और घर में बैठे हुए हैं, तो उसका उस क्षेत्र में विकास कहाँ से होगा। तो हम अपना लगे हुए रहते हैं, मंत्रालय जाते हैं, सचिवालय जाते हैं, तो सबसे मिल के हम अपना क्षेत्र में विकास का काम करवा रहे हैं। शंकर सिंह देखने में बड़े सीधे साधे जरूर लगते हैं, लेकिन शंकर सिंह के नाम से एक ज़माने में लोगों की पतलूनें गिली हो जाती थी। देखिए, वो ज़माना दूसरा था। उस समय लालू जी का राज था, उस समय नरसंहार पूरे बिहार में हो रहा था, तो सब अपना अपना मजबूती से सामना किया। जब से आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो जंगल राज समाप्त हो गया, सुशासन बाबू का सरकार है, तो अभी किसी पब्लिक को दिक्कत नहीं हो रहा है। अभी भी तो क्राइम पूरे बिहार में बढ़ गया है, विपक्ष हमला कर रहा है, तो क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं बाहुबली करते? देखिए, अभी क्राइम कहाँ हो रहा है। छिटपुट घटना तो सब दिन जमाने से होते आ रहा है, तो छिटपुट घटना के लिए तो उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन अभी जो डीजीपी साहब बने हैं, तो इनका कड़ा निर्देश है कि अगर किसी तरह का अपराधी इधर उधर करे तो उसको इनकाउंटर कर दो। शंकर भाई, आप बाहुबली रहे हैं, आपकी प्राइवेट आर्मी भी थी, अभी आप विधायक हो गए हैं, आम आदमी की तरह, आम नेता की तरह घूम रहे हैं, अकेले रहते भी हैं, कहीं सुरक्षा दिखाई नहीं दे रही है, डर नहीं लगता कि हमला हो जाएगा, दुश्मन? देखिए, सुरक्षा गार्ड ही है तो किस चीज़ का डर, और डरे कभी नहीं है। हम सामना करते हैं, जो आएगा सामने उससे देखा जाएगा। किसी की हिम्मत है शंकर सिंह के घर में घुस जाए? नहीं, हिम्मत। अब सुरक्षा गार्ड है तो कैसे घुस जाएगा, घुसेगा तो उससे आपका नाम में बड़ा सुरक्षा नहीं है? नाम तो है ही है। से पैंट गीला हो जाता है। नहीं, सुरक्षा गार्ड है, सुरक्षा गार्ड कोई आएगा तो उससे देखा जाएगा। अच्छा, ये बताइए, आप इतना बड़ा बाहुबली हैं, इतना शांत कैसे दिखते हैं जी? देखिए, बाहुबली नहीं है, उस समय लालू जी के सरकार में हम लोगों का सामाजिक संगठन था, तो हम लोग समाज हर जाति धर्म के लोगों के साथ लेके और वो शांति हम लोग दिलाए, तो बाहुबली तो है नहीं। तो अभी भी तो शांति आप दिला सकते हैं, अपराध पर लगाम लगा सकते हैं, अपने नाम का इस्तेमाल करके, अपने धौंस का इस्तेमाल करके। देखिए, शांति तो है ही, नीतीश कुमार के सरकार में शांति ही है। आपके इलाके में शांति है? हाँ, हमारे इलाके में आज तक कहीं कुछ नहीं हो रहा है, एकदम शांत है पूर्णिया जिला। अवधेश मंडल घोड़ा पर टक 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 करके नहीं घूम रहे हैं? वो जमाना चला गया, अब पूरा शांत माहौल है और अपना आराम से सब कमा खा रहे हैं। अवधेश मंडल के घर में डकैती चोरी रोज हो रहा है जी। अब उसके घर में क्या हो रहा है हम तो देखने नहीं आते हैं, तो अपने से करवा लेती। उसका दूसरी पत्नी वो खुद आरोप लगा रहे हैं कि बीमा भारती हमको जान मरवाना चाहती है, और चोरी वही करवाया है। मतलब ये क्राइम की घटना नहीं है, ये आपसी विवाद है। हाँ, आपसी विवाद है। चलिए, तो आप सुन रहे थे शंकर सिंह को, कितने सीधे साधे और सहज लग रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में काम करा रहे हैं, और यही कारण है कि जो बाहुबली हैं वो लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनमें दमखम है सरकार पर, विभाग पर दबाव बनाकर अपने क्षेत्र के विकास कराने का। अभी विधायक बने हुए जुमा 6 महीने भी नहीं हुए, और चुनाव अब सर पर है, ऐसे में अपने इलाके की सड़कों को चकाचक करने में जुटे हुए हैं, और इनको सफलता भी मिल रही है। तो फिर जनता क्यों किसी दूसरे को विधायक चुने? जब बाहुबली ही उनका काम करा सकता है, तो वही उनके लिए जनप्रतिनिधि अच्छा है।